मुंबई के पास समुद्र के किनारे खड़ा है एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुरानी कहानी है। यहाँ कभी पुर्तगालियों का साम्राज्य था, मराठों की तलवारें गूंजी थीं और समुद्र से आने वाले जहाज यहीं से गुजरते थे। आज यह किला खामोश है, लेकिन इसकी हर दीवार एक कहानी सुनाती है। यह है वसई किला और आज हम इसकी कहानी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मुंबई से ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन इतिहास में सैकड़ों साल पीछे। ये है वसई का किला, जिसे कई लोग बसीन फोर्ट भी कहते हैं। आज यह जगह शांत दिखाई देती है, लेकिन कभी यही किला पुर्तगालियों की राजधानी था। यहाँ सेनाएं रहती थीं, चर्चों में घंटियां बजती थीं और समुद्र से आने वाले जहाज़ों पर यह किला नजर रखता था। आज हम इस किले के अंदर चलेंगे, इसके 500 साल पुराने इतिहास को जानेंगे और देखेंगे कि क्यों यह जगह बॉलीवुड और फिल्म मेकर्स की भी पसंदीदा लोकेशन बन गई है। वसई आज यह मुंबई का एक शांत सा उपनगर है, लेकिन इतिहास में यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अरब सागर के किनारे होने की वजह से यह व्यापार और समुद्री रास्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। यही कारण था कि जिसके पास वसई होता था वह पूरे पश्चिमी समुद्री रास्ते को कंट्रोल कर सकता था। इसी वजह से कई साम्राज्यों ने इस जगह के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। इतिहासकारों के अनुसार इस इलाके में बसावट बहुत पुराने समय से थी। पहले यहाँ स्थानीय राजाओं का शासन था, लेकिन असली बदलाव आया 16वीं सदी में, जब पुर्तगाली भारत पहुंचे। पुर्तगाली उस समय समुद्री व्यापार के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। उन्होंने भारत के कई हिस्सों में अपनी कॉलोनियाँ बनाई और 1534 में उन्होंने वसई पर कब्जा कर लिया।
पुर्तगालियों ने वसई को अपनी सबसे महत्वपूर्ण कॉलोनी बना दिया। उस समय इस जगह का नाम था सिदादे दे बाचाइम, जिसका मतलब था बसीन का शहर। उन्होंने यहाँ कई चर्च बनाए, मजबूत पत्थर की दीवारें बनाई और एक पूरा यूरोपियन शहर यहाँ बसाया। उस समय वसई में बड़े बड़े घर थे, सरकारी इमारतें थीं और हजारों लोग रहते थे। कहा जाता है कि उस समय वसई पुर्तगालियों की सबसे अमीर कॉलोनी में से एक था। लेकिन इतिहास हमेशा बदलता रहता है और 1739 में यह किला बना एक बड़ी लड़ाई का मैदान। मराठा साम्राज्य के महान सेनापति चिमाजी अप्पा ने इस किले पर हमला किया। यह लड़ाई आसान नहीं थी क्योंकि किला बहुत मजबूत था, लेकिन कई महीनों की लड़ाई के बाद मराठों ने आखिरकार पुर्तगालियों को हरा दिया और वसई किला मराठा साम्राज्य के हाथों में आ गया। यह जीत मराठा इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाती है। लेकिन समय के साथ यह किला धीरे धीरे खाली होता गया। ब्रिटिश शासन के समय इस किले का महत्व कम हो गया और धीरे धीरे यह शानदार शहर खंडहर में बदल गया। आज जो हम देख रहे हैं वो कभी एक पूरा जीवित शहर था। अगर आप ध्यान से देखें तो इस किले की वास्तुकला बहुत ही खास है। यहाँ आपको मिलेंगे पुराने चर्च, तोड़फोड़ हुए घर, बड़ी बड़ी दीवारें और विशाल दरवाजे। किले की दीवारें कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं। समुद्र की तरफ इन दीवारों से दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी। आज भी इन दीवारों पर खड़े होकर अरब सागर का दृश्य अद्भुत लगता है। वसई किले का इतिहास जितना पुराना है उतना ही खास है इसका बॉलीवुड कनेक्शन, क्योंकि यह जगह फिल्म मेकर्स के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है शाहरुख खान की फिल्म जोश,
जिसके कई सीन यहीं वसई किले में शूट किए गए थे। इसके अलावा कई म्यूजिक वीडियो और फिल्मों ने इस किले को अपने बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि कोल्ड प्ले के प्रसिद्ध गाने हाइम फॉर द वीकेंड के कुछ सीन भी इस इलाके में शूट किए गए थे। इस वजह से वसई किला आज भी फिल्म मेकर्स के लिए एक पसंदीदा जगह है। आज वसई किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है। हर साल हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं। कई लोग यहाँ फोटोग्राफी करने आते हैं, कुछ लोग इतिहास को महसूस करने आते हैं और कुछ लोग बस इस जगह की शांति का आनंद लेने। वसई किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह है इतिहास की कहानी। यहाँ की हर दीवार एक युद्ध की कहानी कहती है, हर चर्च एक पुराने शहर की याद दिलाता है और हर रास्ता हमें सैकड़ों साल पीछे ले जाता है। अगर आप कभी मुंबई के पास आएं तो वसई किले को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इन पत्थरों में आज भी जिंदा है।
समय बदलता रहता है, साम्राज्य आते हैं और इतिहास बनकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ जगह नहीं होती, वो बन जाती हैं एक कहानी। वसई का यह किला भी ऐसी ही एक कहानी है। इन टूटी हुई दीवारों में आज भी गूंजती है सदियों पुरानी आवाजें, पुर्तगालियों की घंटियां, मराठों की तलवारें और समुद्र से आती हवाओं की सरगोशियां। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर इंसान कुछ देर के लिए इतिहास में खो जाता है। आज भले ही यह किला खंडहर दिखाई देता हो, लेकिन इसके हर पत्थर में एक जिंदा कहानी है। और जब सूरज अरब सागर के उस पार धीरे धीरे डूबता है तो लगता है जैसे इतिहास आज भी यहीं कहीं सांस ले रहा हो। मैं हूँ निनाद और ये है मेरा शहर वसई। अगर आपको इतिहास से प्यार है और ऐसी ही जगहों की कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।